नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी थ्योरी में। आज अपन ट्रेडेड थॉट प्रोसेस राउंड 1040 डे 2 क्वेश्चन बी पाथलेस। आपको यहाँ पे एक एरे दे रखा है जिसके अंदर सिर्फ 0, 1 एंड 2 इंटीजर्स ही है बस। और इसमें गारंटी ये दे रखी है कि इसके अंदर कम से कम 8 0, 8 1 और 8 2 जरूर होगा। अब एलिस क्या चाहता है, वो इंडेक्स 1 से स्टार्ट करेगा और उसको एन तक पहुँचना है। वो किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे वो लेफ्ट भी जा सकता है, वो राइट भी जा सकता है, जिसकी लेंथ 1 होनी चाहिए। ठीक है। अब एलिस चाहता है कि जो 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 पोजीशन पे जाएगा उसकी जो वैल्यू होगी वो उसके वैल्यू को ऐड करता हुआ जाएगा और उसको एन तक पहुंचना है जिसका जो वैल्यू का सम है वो एस के बराबर होना चाहिए। तो ये है, जैसे यहाँ पे 0 1 2। अब यहाँ पे क्या ये पॉसिबल है कि वो यहाँ पे एस बराबर दे रखा है अपन को 2, है ना। तो यहाँ पे 0 1 2 और एस बराबर दे रखा है 2। अब मैं इसको कैसे भी रीअरेंज कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो सम है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 3। मैं यहाँ से स्टार्ट होऊंगा, चाहे मैं इसको कैसे भी जमाऊँ, मेरा जो सम है वो 3 आएगा। और यहाँ पे मुझे क्या है, 2 सम बराबर 2 चाहिए जिससे मैं यहाँ तक पहुँच सकूँ। तो ऐसा पॉसिबल नहीं, मैं सम को कम कर सकता नहीं। मैं या तो बराबर कर सकता हूँ या बढ़ा सकता हूँ, कम नहीं कर सकता मैं। तो इसका आंसर क्या होगा, अपन को आंसर में ये प्रिंट करवाना है कि ऐसा अरेंजमेंट पॉसिबल है जिससे जो एलिस है वो अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाए। अपन को ये बताना है। अगर एलिस टारगेट तक पहुंच सकता है चाहे कोई सा भी आप अरेंजमेंट करो, तो उसका आउटपुट आपको -1 देना है। और अगर ऐसा अरेंजमेंट पॉसिबल है जिसमें एलिस अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाए, तो उस केस में आपको उस अरेंजमेंट को प्रिंट करवाना है। अब यहाँ पे कोई सा भी आप अरेंजमेंट करो, उसका सम 3 आएगा और 3 क्या है, यहाँ पे 2 के बराबर कभी हो नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल जो एरे वो ही प्रिंट करवा दूँ। तो 0 1 2, है ना। अब मान लो आपको एस दे रखा है, अब सम क्या होगा, अब सम निकाला। अब या तो सम जो है या तो एस से बड़ा होगा या सम एस के बराबर होगा, या जो सम है वो एस से छोटा होगा। ये 3 कंडीशन है। अब तीनों देखते हैं। अगर मान लो सम एस के बराबर आ गया, है ना, तो इसका मतलब क्या है, आप कोई सा भी अरेंजमेंट करो, आपका सम तो फिक्स है ना, क्योंकि आप एक बार पूरे को एक बार ट्रेवर्स करोगे तो आपका सम एस के बराबर आ जाएगा। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि आप कोई सा भी अरेंज करो -1 आएगा। दूसरा क्या है, अगर आपका मान लो सम है ना, वो बड़ा आ रहा है एस से, तो सम तो आप छोटा तो कर नहीं सकते, है ना, एस से। तो एस छोटा आ रहा है सम से, इसका मतलब क्या है कि वो कभी भी टारगेट एंड पर एस सम में नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि सम हमेशा एस से बड़ा ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कोई सा भी अरेंजमेंट करो आपका, आप एंड तक एस सम में नहीं पहुंच पाओगे। तो इसमें सिंपल जो एरे है वही अपन प्रिंट करवा देते, क्योंकि एलिस जो यहाँ पे टारगेट तक पहुंच नहीं पाएगा एस सम में। ठीक है। अब अपन का बचता ये दोनों तो हो रहे। अब तीसरा कंडीशन ही है। अब इसमें क्या चेक करना है, अब यहाँ पे एस बड़ा आ रहा है सम से, तो अपन क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, मतलब जो अपना है सम उसको बढ़ा सकते हैं। कैसे, वापस लेफ्ट जाए, वापस राइट जाए, फिर वापस लेफ्ट, फिर वापस राइट। इससे क्या है, वैल्यू बढ़ते जाएगी, क्योंकि अपन पोजीशन चेंज कर रहे हैं और उस पोजीशन की वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो बार बार ऐड होते जाएगी, तो अपन सम की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। अब अपन को डेटा 0 1 2। अब एक बार बताओ, जैसे मान लो एस माइनस सम कुछ भी आया, मैंने मान लो रिमेनिंग जो आया कुछ भी आया, अब मेरा आ सकता है क्या, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है,
3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अगर मैंने 0 और 1 को साथ में रखा तो मैं ये अचीव कर सकता हूँ कैसे भी करके, क्योंकि मान लो मेरा सम आ रहा है 3, मुझे चाहिए 5, तो मुझे कितने बढ़ाने हैं, मुझे 2 बढ़ाने हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा राइट 1, फिर जाऊँगा लेफ्ट, यहाँ पे +0, फिर वापस गया राइट तो यहाँ पे 1, फिर वापस जाऊँगा लेफ्ट, यहाँ पे 0, फिर वापस जाऊँगा राइट फिर यहाँ पे 1, फिर वापस जाऊँगा राइट तो +2। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 5 आ गया है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर 0 1 साथ में हो तो मैं 1 1 इंक्रीज कर सकता हूँ ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट जाके कितनी बार मैं 1 बढ़ा सकता हूँ, है ना। तो उस केस में तो आंसर आएगा ही आएगा। तो मुझे क्या करना है कि मुझे 0 और 1 को साथ में नहीं रखना, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों के बीच में नंबर 2 रखना पड़ेगा। तो सारे 0 एक तरफ कर दूंगा मैं, सारे 1 एक तरफ और बीच में 2 कर दिया। तो इससे फायदा क्या होगा कि मेरा कुछ है पॉसिबिलिटी जिसमें वो अरेंजमेंट वो नहीं पहुंच पाए उसके टारगेट वैल्यू तक। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं या तो 2 बढ़ेगा या यहाँ पे 3 बढ़ेगा, है ना। तो मेरा मान लो 2 आ रहा है तो मैं कर सकता हूँ, 3 आ रहा है मैं 3 भी कर सकता हूँ। मान लो मैं पहले यहाँ पे पहुँचा, फिर यहाँ पे यहाँ गया, फिर वापस यहाँ गया, तो मेरा 3 ऐड हो जाएगा जो मेरी वैल्यू है इसमें। तो मैं 3 भी कर सकता हूँ, 4 भी मैं कर सकता हूँ। मैं 2 बार गया, मान लो यहाँ गया, फिर यहाँ आया, 2 ऐड हो गया, फिर यहाँ पे यहाँ जाके यहाँ आया, फिर वापस 2 ऐड हो गया, तो मैं 4 भी कर सकता हूँ। क्या मैं 5 कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। कैसे? यहाँ पे मैं यहाँ जाके फिर वापस यहाँ आया तो 2 ऐड हो गया, फिर यहाँ पे गया, यहाँ से मैं यहाँ पे जाऊँगा तो 2, यहाँ पे हूँ ऐड प्लस, फिर वहाँ पे यहाँ गया तो 1 3, तो यहाँ पे 3 और यहाँ था 2 तो 5। वैसे मैं 6 बना सकता हूँ, हाँ 2 तो मैं 3 टाइम्स रिपीट करूँगा। क्या मैं 7 बना सकता हूँ? बना सकता हूँ। 2 प्लस 3 प्लस 2, यानी 2 प्लस 2 प्लस 3। 2 तो मैं 2 टाइम्स रिपीट करूँ साइकिल और 3 तो 1 बार, तो मेरा 7। तो बाकी सारे बन सकते हैं, सिर्फ 1 नहीं बन सकता। तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरा रिमेनिंग 1 आ गया तो मेरा जो आउटपुट होएगा उसमें पहले मैं 0 0 प्रिंट करवा दूंगा सारे, फिर 2 2 सारे प्रिंट करवा दूंगा, फिर 1 1 सारे प्रिंट करवा दूंगा। यही अरेंजमेंट होएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 फिर 2 फिर 0, ऐसे भी कर सकते हो। बस 2 बीच में होना चाहिए आपके। अगर रिमेनिंग 1 मेरा 1 से बड़ा आ जाता है तो उस केस में जो मेरा आउटपुट है वो -1 ही होएगा, क्योंकि मैं कुछ भी कर लूँ मैं सम को एस के बराबर कर सकता हूँ फिर उस केस में। तो ये पॉसिबिलिटी है। अब इसका कोड करते हैं अपन और अच्छे से समझ आएगा आपको। अब कोड करते हैं इसका। सबसे पहले इनपुट ले लेते हैं, और अपन को यहाँ पे सम चाहिए, क्योंकि अपन को सम से कंपेयर करना है। अब यहाँ पे चेक करके क्या मेरा सम बराबर आ रहा है एस के। अगर एस के बराबर आ रहा है तो मैं कोई सा भी अरेंजमेंट करूँ यहाँ पे टारगेट तक पहुँच जाएगा एक ही बारी में। अगर मेरा सम बड़ा आ रहा है एस से तो मैं कोई सा भी अरेंजमेंट करूँ वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। तो उस केस में जो मेरा एरे दे रखा है सिंपल वही प्रिंट करवा दूँगा।
अब मुझे रिमेनिंग चेक करना है, एस माइनस सम। अगर मेरा रिमेनिंग बड़ा आ रहा है 1 से, तो मैं कोई सा भी अरेंजमेंट लूँगा, मैं उसको सम को एस बना सकता हूँ मैं। तो मैं मेरा -1 हो जाएगा। नहीं तो अब मुझे क्या करना है, पहले 0 प्रिंट करवाना है सारे, फिर 2, फिर 1, या पहले 1 फिर 2 फिर 0। बस अब इनको 2 को मिडल में रखना है। तो मुझे फ्रीक्वेंसीज चाहिए इसके लिए 0, 1 और 2 की। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्टोर करवा लिया मैंने। तो अब यहाँ पे मैंने पहले 0 करवा लिया, फिर मैं 2 करवाऊँगा, फिर 1। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। अब इसको सबमिट करते हैं। तो ये सबमिट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।